हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो इस हफ्ते भी हमें निफ्टी के अंदर एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली, जिसके चलते हमें ये स्विंग लेवल्स भी देखने को मिल गए जो कि लगभग 16,750 से 16,800 के आसपास के लेवल्स थे। और इन्हीं स्विंग लेवल के पास से हमें निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन एक जो नेगेटिव चीज हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर अभी भी देखने को मिल रही है वो क्या है कि ये जो हमें डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है, इस डबल टॉप पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल यानी कि इस स्विंग लो के लेवल के नीचे ही निफ्टी की इस हफ्ते के कैंडल की क्लोजिंग हुई है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है कि निफ्टी जो है वो 7 दिनों से कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन के अंदर सेलिंग शो करता आ रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला। लेकिन इस रिवर्सल पे भरोसा करके, सिर्फ एक दिन के रिवर्सल पे भरोसा करके हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जब भी मार्केट कंटिन्यूअसली सेलिंग शो करती है और उस सेलिंग के दौरान जब भी हमें पहली बार रिवर्सल देखने को मिलता है तो उस रिवर्सल के अंदर जितने भी लॉन्ग पोजीशन वाले इस सेलिंग के दौरान फंसे हुए होते हैं वो लॉन्ग पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं उस रिवर्सल के अंदर, जिसके चलते हमें उस रिवर्सल के बाद अगेन सेलिंग देखने को मिलती है हायर लेवल से। अब निफ्टी के अंदर एक तो हमें 7 दिनों की सेलिंग के बाद कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें पहला रिवर्सल देखने को मिला। दूसरी चीज क्या कि ये जो हमें 17,175 का स्विंग लेवल देखने को मिल रहा है, इस लेवल को भी निफ्टी ने इस कंप्लीट सेलिंग के दौरान फर्स्ट टाइम टेस्ट करा है। तो इस लेवल के पास रेजिस्टेंस तो निफ्टी जरूर लेगा, जो कि निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग के टाइम पे लिया भी, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग के टाइम पे हमें इसी स्विंग लेवल के पास से निफ्टी के अंदर हल्की फुल्की सेलिंग देखने को मिली। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट को देखें तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पे अगर हम कल को लेके इसके अंदर किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए उसकी बात करें तो निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन जो हम बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, क्योंकि अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर ये जो प्राइस एक्शन है ये हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगा और हमें निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो रिकवरी देखने को मिली है वो आगे भी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन तो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन के लिए हम वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेक होने का, जो कि लगभग 17,025 के आसपास का लेवल है। हम ये देखेंगे कि 17,025 के लेवल के पास निफ्टी सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर निफ्टी 17,025 के इस लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो कर देता है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। इसी लेवल के नीचे शॉर्ट पोजीशन क्यों हम बिल्डअप करेंगे, क्योंकि निफ्टी के लिए 17,025 का लेवल अभी तक एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपने इस लेवल को ब्रेक किया तो ये लेवल अब निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 17,025 से 17,175 इस 150 पॉइंट की रेंज के अंदर हमें निफ्टी में कोई भी एक्शन नहीं लेना। 17,175 के इस स्विंग हाई के ऊपर लॉन्ग करेंगे और 17,025 के इस लेवल के नीचे शॉर्ट बिल्डअप करेंगे। इस 150 पॉइंट की रेंज में हम निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें इस हफ्ते एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली, जिसके चलते निफ्टी बैंक के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे जो कि ये स्विंग लो के लेवल थे, ये लेवल्स भी ब्रेक हुए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि निफ्टी बैंक के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें रिकवरी शार्प देखने को मिली और उस रिकवरी के चलते निफ्टी बैंक ने अपने इस स्विंग लो के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी। अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें 7 दिनों से कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी एक बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला। लेकिन सेम निफ्टी की तरह निफ्टी बैंक के अंदर भी हम इस रिवर्सल के ऊपर भरोसा करके लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। रीजन क्या है इस चीज के पीछे का वो मैं आप लोगों को निफ्टी के केस में बता चुका हूं। इसलिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिवर्सल को देखते हुए हम तुरंत लपक के लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं कर सकते। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें और ये देखें कि इसके अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए तो निफ्टी बैंक के अंदर हमें
ये जो क्लोजिंग सेशन में एक रेंज देखने को मिली है, इस रेंज के ऊपर हमें नजर रखनी है। अगर निफ्टी बैंक इस रेंज के हायर लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम निफ्टी बैंक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग पोजीशन में टारगेट्स होंगे सबसे पहले वो हमारे एक लिमिटेड टारगेट्स होंगे, जो कि है ये स्विंग के लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं लगभग 39,050 के आसपास के लेवल्स। 39,050 के लेवल्स के टारगेट्स के लिए हम इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब 39,050 के लेवल के पास हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 39,050 के लेवल के पास अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या बैंक निफ्टी 39,050 के लेवल के पास रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के पास रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। इट मींस एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। या फिर अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी लॉन्ग पोजीशन है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो इस रेंज के लोअर लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और शॉर्ट पोजीशन के अंदर भी जो हमारे टारगेट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, जो कि है ये लेवल्स, जो कि हमारे सामने लगभग 38,300 के आसपास के लेवल्स निकल कर आते हैं। शॉर्ट पोजीशन के अंदर हम 38,300 के लेवल्स तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 38,300 के लेवल के पास हम क्या देख सकते हैं, या तो हम इस लेवल के पास अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या फिर हम वेट कर सकते हैं किस चीज का, कि क्या बैंक निफ्टी इस लेवल पे सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या फिर अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के पास सपोर्ट नहीं लेता और इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशन को ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन बस मैं आप लोगों को दोनों ही इंडाइसिस के अंदर एक चीज बोलना चाहता हूं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिवर्सल को देखते हुए हमें लपक कर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं कर लेनी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। जिस भी साइड का हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा हमें उस साइड की ट्रेड लेनी है, दैट्स इट। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।